सो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सॉरी, टॉपिक वही है, कॉमन रूट सी है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कॉमन रूट के ऊपर कि एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3 इजकल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 9 इजकल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है और इन दोनों इक्वेशन में क्या है, एक रूट हमारा कॉमन है, ठीक है ना। तो हमें a का वैल्यू निकालना है कि a के किस वैल्यू के लिए इन गिवन दो इक्वेशन के पास एक रूट उसका कॉमन होगा, ठीक है। तो आपको बता चुके हैं कि कंडीशन क्या है, अगर दो रूट अगर कॉमन रहता है तो दो रूट कॉमन होने पर आपका ये कंडीशन है कि a2c1 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इजकल टू a1b2 माइनस b1a2 इंटू b1c2 माइनस c1b2। ये कंडीशन होता है, जैसा कि हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो a1 बराबर 1 निकल जाता है, b1 बराबर हमारा 4 निकल जाता है, c1 बराबर 3 निकल जाता है। यहाँ से a2 बराबर 2 निकल जाता है, b2 बराबर 3a निकल जाता है, c2 बराबर माइनस 9 निकल जाता है। तो जो हमारा फॉर्मेट है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट कॉमन है, ठीक है ना, तो उसका ये कंडीशन इस पर फिट करिए a2c1। तो a2 क्या है आपका 2 इंटू c1 क्या है आपका c1 क्या है आपका 3 a2c1 है ना, माइनस c2a1 c2 क्या है आपका माइनस 9 इंटू a1 क्या है 1, ठीक है, इजकल टू फिर क्या है a1 1 इंटू b2 क्या 3a माइनस b1 क्या है 4a इंटू a2 क्या है 2 इंटू b1 क्या है 4a इंटू c2 क्या है c2 आपका माइनस 9 है, माइनस c1 क्या 3 इंटू b2 क्या है 3a। ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 ये हो जाएगा, और ये 1 इंटू 3a तो 3a माइनस ये हमारा हो जाएगा 8a इंटू 4a माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 36 है, और माइनस 3 जा 9 है। ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 9 इजकल टू यहाँ से 3a में से चला गया तो माइनस 5a इंटू माइनस 36 से माइनस 9 है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ माइनस 45a हो जाएगा आपका। तो 9 6 15 हो गया, 15 इजकल टू इसको कर दो, सॉरी इसका स्क्वायर होता, स्क्वायर डालना हम भूल गए, तो ये 15 का स्क्वायर इजकल टू हो गया 225a, और 15 का स्क्वायर आपको पता है कि 225 होता है, 225 इजकल टू 225a, देयरफॉर a इजकल टू क्या 225/225, दोनों कट करके वैल्यू हमारा क्या आ गया 1। तो a का वैल्यू हम इस पर इक्वेशन में अगर 1 रखेंगे इन दोनों इक्वेशन में, तब इन दोनों इक्वेशन का हमारे पास क्या हो जाएगा एक रूट कॉमन निकल करके आएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये दे रखा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bc इजकल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस ca इजकल्स टू 0, इसके पास कॉमन रूट है। कितने कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है। तो दो और अननोन क्या होगा, ठीक है ना, दोनों अननोन को फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका इक्वेशन जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bc इजकल टू 0 है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस ca इजकल्स टू 0, ठीक है। तो इसका रूट कुछ मान लो अल्फा और बीटा है, और इसका कुछ मान लो अल्फा और गामा है। तो अल्फा तो एक कॉमन रूट है ही, तो अल्फा के अलावे और कितने दो रूट हैं, तो अल्फा के अलावे और दो रूट हैं। कौन कौन, एक बीटा है और ये गामा है, और यही दोनों क्या है अननोन है। तो इन अननोन रूट को भी निकालना है, अल्फा को तो निकालना ही है और इन अननोन रूट को भी निकालना है। अच्छा चलिए, तो इसमें अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर लाते हैं कि सम ऑफ द रूट की अगर बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या निकल जाता है आपका माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या निकल जाता है आपका बीसी निकल जाता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो थोड़ा सा देखो तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एक थोड़ा सा सिमिलर टाइप का, दोनों इक्वेशन जो हमारे पास है दोनों थोड़ा सा सिमिलर टाइप का लग रहा है।
तो अच्छा ठीक है ना, अल्फा बराबर सी रख करके इस इक्वेशन में थोड़ा अगर देखें तो ठीक है, तो अल्फा बराबर सी रख कर देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, इसमें भी रखो सी तो ये भी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। ये दोनों हमारा क्या आ गया, अल्फा सी जो है अल्फा इजकल टू सी, ये दोनों इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाई करा है। इसका मतलब क्या निकल गया कि एक रूट जो हमारा होगा वह क्या होगा, सी होगा। तो निकल गया अल्फा बराबर हमारा क्या होगा, सी होगा। अब दो अननोन को निकालना भाई कि दो, जैसे ऐसे वो वाला भी एक रूट का इसमें कॉमन है, तो वो जो कंडीशन मैं बताया हूँ आपको कि कॉमन रूट कंडीशन निकालने के लिए जब एक रूट कॉमन होता है तो उस रूट से भी आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को देखने से अगर लग रहा है कि नहीं मतलब आसानी से हम अल्फा अगर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लंबे प्रोसेस की ओर जाना ये तो अच्छी बात नहीं है कंपटीशन पर्पस से, ठीक है। तो फिर हम लोग इसी को कर ले रहे हैं। कैसे करेंगे अब हम लोग, दो अननोन को निकालना है, तो सम ऑफ द रूट, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए होगा। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा का जो वैल्यू आपका है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बी सी, इस वाले इक्वेशन के लिए, इसको इक्वेशन 1 कह लो, इसको इक्वेशन 2 कह लो। तो इक्वेशन 1 के लिए तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दे रखा है बी सी, अल्फा का वैल्यू क्या है सी, तो सी रख दिए, सी इंटू बीटा इजकल टू बी सी, सी से सी चला गया तो बीटा का हमारा वैल्यू क्या निकल गया बी। तो ये हमारा दूसरा, पहला अननोन हमारा निकल गया और दूसरा रूट्स आया, क्योंकि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे, 2 इसके और 2 इसके, जिसमें कि एक तो कॉमन है, 2 अननोन है, 2 अननोन में से एक अननोन आपका निकल गया है। तो फाइनली अगर आप आते हैं इस वाले पार्ट से आते हैं, इक्वेशन 2 से आते हैं, तो आपको क्या निकल जाता है, अल्फा इंटू गामा इजकल टू क्या निकलता है आपका सी ए निकल जाता है, ठीक है। अल्फा इंटू गामा इजकल टू सी ए हो जाता है। तो अल्फा का वैल्यू सी इंटू गामा इजकल टू सी ए, सी से सी चला गया तो गामा इजकल टू ए निकल गया। तो ये भी आपका क्या निकल गया, सॉल्यूशन हो गया, अल्फा इजकल टू सी, बीटा इजकल टू बी, गामा इजकल टू ए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।